जितने भी दुनिया में सफल लोग हैं उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के बीच का समय लगभग शून्य होता है। अगर तुमने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया है, किसी काम की कोई योजना बनाई है, तो 8:01 पर तुम उस निर्णय के अनुरूप होते हुए दिखाई देने चाहिए। 8वीं आदत है समय की कीमत करना सीखो। जिंदगी बदलने देने वाली 13 आदतों में से 8वीं आदत है समय की मत करना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज़ है जो लगातार कम होता रहता है, वह भी एक समान रफ्तार से। कभी भी इसके काम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज़ का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज़ है जिसको सिर्फ तुम देख सकते हो, ना ही उनके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उसके आगे जा सकते हो। आज तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो ज़रूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए तो फिर चाहे कितनी ही दौड़ लगा लो, वह पहले वाली बात कभी नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ खो रहा है, और जो जाग रहा है लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो और खुद को जानने में लग जाओ। 9वीं आदत है फालतू की झंझट को नज़रअंदाज करना सीखो। सफल आदतों की सूची में 8वीं आदत है फालतू की झंझट को नज़रअंदाज करना सीखो। हमारे पास समय कम है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे इस तरह से छोटी छोटी बातों और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बैठी रहेगी। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। लोग ज़्यादातर यही गलतियां करते हैं कि वह हर चीज़, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा घट जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को सौंप दो। अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। 10वीं आदत है जीवन में नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। अपने जीवन में नकारात्मक लोगों को हमारी ऊर्जा की चूस कर हमारी सोच भी नकारात्मक बना देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों की औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वह 5 लोग इसके साथ हमारा सबसे ज़्यादा समय बीतता है। कहीं ना कहीं हम उनकी तरह बन जाते हैं, उनकी आदतें अपनाने लगते हैं, संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज़ में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है, ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते और ना ही उन्हें हमेशा के लिए भूल जाएंगे। 11वीं आदत है हम जो पाना चाहते हैं उसे लिखो। तुम्हारी कोई भी योजना है जो उससे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से वह हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीज़ों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में लिखो जिसे तुम अपनाना चाहते हो। आप ऐसी चीज़ भी लिख सकते हैं जिसे आप नहीं करना चाहते। हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोच सकता है। 12वीं आदत है स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। कम खाओ और ज़्यादा बचाओ। रोज़ सुबह का प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न केवल तुम्हें स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हारे सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला सुख निरोगी काया और इसके बाद हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं। 13वीं आदत है हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता।
और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने दुख तकलीफ़ में हैं। फिर कोई क्यों बेवजह के दुख और तकलीफ़ अपने जीवन बढ़ाना चाहेगा। इसलिए मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुम्हें एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है तुम्हारी मुस्कुराने से कोई एक अपनी तकलीफ़ भूल जाए। उसका मतलब यह है कि तुम हमेशा हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब कि नहीं, तुम खुश रहो और यह सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। असफलता के कितने प्रकार होते हैं और इससे निपटने के लिए क्या करें। अपनी कमाई से कम खर्चा करें। हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो और मुसीबत के लिए बचा कर रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर देते हैं और फिर ज़िंदगी भर रोते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो। आमदनी से कम खर्च करो और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। दूसरों की मदद करो। एक जिम्मेदार इंसान बहुत सारे काम को लेकर चलता है, साथ ही साथ वह दूसरों की मदद भी करता है। दूसरों के दुखों पर कम करने का प्रयास करो। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब अपने साथ साथ अपने देश का और समाज का भी भला करने। इसलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि यह आदत अपनाकर तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और जाने से पहले अपने दोस्त और परिवार के साथ यह वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ी सी मदद मिले। धन्यवाद दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।